फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक लाइव वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी एसी को अगर ख़राब है तो उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये एसी का इंडोर जो है ये वर्क कर रहा है, बट ये अभी जो है सिर्फ एयर दे रहा है, बट ये कूलिंग नहीं दे रहा है। कूलिंग नहीं दे रहा है, उसका कारण क्या है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, कूलिंग देखने के लिए इसके आगे से हाथ रखते हैं, जिससे भी हमें पता चल जाता है कि कूलिंग है या नहीं है। अगर मान लीजिए फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप ये जो नेट है इसको आप निकाल लीजिए बाहर, थोड़ा पास आ जाए। ये नेट को थोड़ा ऐसा करके बाहर उठा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये जो इवापोरेटर है इस पर हाथ रख के देखिए ये कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये कूलिंग नहीं कर रहा है मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमको ढूंढना है कि इसमें क्या तकलीफ है, और इस नेट को वापस ला के बंद कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारा इंडोर तो वर्क कर रहा है, बट अब हमें ये चेक करना है कि हमारा आउटडोर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आउटडोर की तरफ जाते हैं। क्लाइंट हेड पे आप देख लीजिए कि उसका आउटडोर कहाँ रखा है। तो हम आते हैं अपने आउटडोर की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे हम देख रहे हैं अभी हमारा आउटडोर वर्क नहीं कर रहा। आउटडोर का अगर आप देखेंगे तो ये फ़ैन अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी कि इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इस मशीन को खोलते हैं और हम इसको चेक करते हैं इसका पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा ये एसी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इसमें पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये छोटा सा बच्चा है, काफ़ी परेशान करता है काम करने के बीच में। कम इधर से हाय फ्रॉम इधर, हाय से हाय हाय। हाँ, एसी काम नहीं कर रहा, बोलो एसी काम नहीं कर रहा। इसको रिपेयर करके दो। इसको रिपेयर करके दो। ओके, गो टू मम्मा, गो। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको चेक करने के लिए हमें एक क्ले मीटर की ज़रूरत पड़ती है। जो क्ले मीटर हमारा जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अपन चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें इसका पावर सप्लाई चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको एक क्ले मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्ले मीटर में हमें क्या करना है, इसको वोल्टेज पे डालना है। ठीक है, वोल्टेज हम इसको 750 वोल्टेज पर रखेंगे, जिससे हम इसका वोल्टेज देखेंगे कि बाहर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये पॉइंट दिखाएं। देखिए ये जो पॉइंट होता है इस तरफ से, ये जो पॉइंट होता है आपके नीचे देखिए यहाँ पे एक स्क्रू होता है। ये स्क्रू है, इस स्क्रू को ये देखिए, हाँ ये स्क्रू है। इस स्क्रू को हमें जो है पहले खोलना पड़ता है। इस स्क्रू को खोलने के बाद आप इस कैप को निकालिए। जब आप इस कैप को निकालेंगे तो इसके अंदर देखिए 3 वायर होंगे। थोड़ा सा और पास लेके जाओ। हाँ, ये देखिए 3 वायर है, जिसमें देखिए एक रेड वायर है, दिखा मेरे को कैमरा, देखिए जिसमें एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है और एक ग्रीन वायर है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, ये जो रेड वायर और जो ब्लैक वायर है इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर का जो रेड पॉइंट है, ये जो रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट को रेड पे लगाएंगे, ब्लैक पॉइंट को ब्लैक पे लगाएंगे। उसके बाद हम वोल्टेज देखेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इंडोर यूनिट को चालू करेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि इंडोर जब चालू करते हैं, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया कि इंडोर जब भी हम चालू करते हैं उसके 3 मिनट के बाद ही बाहर सप्लाई आता है। तो हमें कम से कम 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैडम प्लीज़ उसको चालू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि अभी हमने इंडोर यूनिट को चालू कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इंडोर यूनिट के चालू होने के, कैमरा घुमा, इंडोर यूनिट चालू होने के 3 मिनट तक हम वेट करेंगे। 3 मिनट के बाद ही पावर सप्लाई यहाँ पे आता है। जब पावर सप्लाई इधर आएगा तो हम इसको चेक करेंगे, तो हमारे मल्टीमीटर में हमें पावर सप्लाई बताएगा। ये क्ले मीटर है, इसमें देखिए मैंने इसको वोल्टेज पे सेट किया है 750 वोल्टेज पे, और रेड वायर को रेड पे और ब्लैक को ब्लैक पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप 3 मिनट हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वायर दिखाएं थोड़ा, यहाँ पे करंट होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें देखिए एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक को रेड पे टच करेंगे और एक को ब्लैक में टच करेंगे। उसके बाद हम करंट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, मतलब हमारे केबल में कहीं पे कुछ फॉल्ट है। तो हम चलिए अब हम अंदर से चेक करते हैं कि हमारा करंट क्यों नहीं आ रहा है। ये घर के ओनर हैं मिस मीनाम्बिका। हम पिछले 5 साल से इनके यहाँ काम करते हैं और आप हमारा रिव्यू इनसे ले सकते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। मैडम कुछ बोलिए ना हमारे बारे में। इनका ये रमेश जी जो है ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एकदम प्रोफेशनली। हम बस हमारा प्रॉब्लम एक बार में बता देते हैं तो वो ऐसा ठीक करते हैं कि साल भर में तो हमें इन्हें दोबारा कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो प्रॉब्लम कभी दोबारा रिपीट नहीं होता। बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं, हम बहुत खुश हैं इनके सर्विस से। हम हमेशा इन्हीं को प्रेफर करते हैं और रिकमेंड करते हैं।
बीटन एयर कूल हमेशा कोशिश करता है कि अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे, और जो उनके कॉल आने पे हम जल्दी से जल्दी उनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि हमारे आउटडोर यूनिट पे करंट नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पीसीबी बोर्ड से करंट चेक करेंगे, हमारे पीसीबी बोर्ड से करंट आगे की ओर सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले पीसीबी बोर्ड के कनेक्शन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है, इस कवर के अंदर से हमें हमारा पीसीबी बोर्ड का सप्लाई दिखेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये बोल्ट ओपन करना पड़ेगा। इस बोल्ट को ओपन करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये बोल्ट खोल लिया। अब मैंने इस कवर को भी यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। ये देखिए कवर इस तरीके से निकल जाता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पावर सप्लाई का बोर्ड दिया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे बाहर की ओर करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, इसको थोड़ा पकड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे क्ले मीटर में हमेशा हमें हमारा वोल्टेज दिखाएगा। वोल्टेज के लिए मैंने आपको जैसे बताया 750 में रखना है, ठीक है। चलिए तो अपन इसका वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले आप रिमोट से जो है एसी को चालू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि एसी चालू करने के 3 मिनट के बाद हम यहाँ पे करंट के सप्लाई चेक करेंगे। थोड़ा पास आके जूम करके दिखाना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए तीन वायर है, जिसमें एक ग्रीन है, एक ब्राउन है, एक ब्लू है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, और यहाँ पे जो है ये लाइन है ना, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाइन को और न्यूट्रल को, ये दोनों वायर को हम चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे हमारे अगर क्लेम मीटर पे अगर आप देखेंगे तो क्लेम मीटर पे जो है देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 232, मतलब यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है। मतलब यहाँ से हमारा वोल्टेज जो है सही प्रॉपर्ली जो है आउटडोर यूनिट के लिए जा रहा है। मतलब अब क्या है कि अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ से केबल की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हमारे केबल को चेक करेंगे, केबल कहीं से फॉल्ट तो नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि इसका पावर सप्लाई में कुछ फॉल्ट है, तो हमने क्या किया, पहले हमने अपने इंडोर यूनिट में पावर सप्लाई को चेक किया। तो वहाँ पे पावर सप्लाई हमारा आउट हो रहा था, बट हमारे इंडोर को हम पावर सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको जो है डिस्कनेक्ट किया था। मैंने आपको बताया था कैसे डिस्कनेक्ट। उसके बाद ये केबल देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक जॉइंट था, तो हमने इस जॉइंट को खोल के हमने यहाँ पे पावर का सप्लाई चेक किया, जिसमें कि एक ब्लू वायर एक ब्राउन वायर। तो यहाँ पे भी पावर सप्लाई नहीं आ रहा था। तो चलिए फिर हमने आगे इसको चेक किया। तो इस वायर को हम चेक करते हुए जब पहुँचे तो हमें इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे एक होल है, इस होल पे चूहे ने जो है इसको वायर को कट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे अभी, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस पूरे केबल को निकालेंगे और उस जगह पे जहाँ पे चूहे ने कट किया है वहाँ पे हम उसको जो है वापस जॉइंट करेंगे। जॉइंट करके हम इस मशीन को वापस चालू करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं इस केबल को निकालता हूँ, फिर मैं आपको वापस मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, पहले हमने इस पॉइंट पे करंट को चेक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा था, बट मेरे आउटडोर यूनिट पे मेरे को वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को कनेक्ट करता है जो ये केबल, जो मैंने हमेशा आपको डायग्राम में बताया, जो 3 वायर होते हैं जो जाके कनेक्ट होते हैं हमारे आउटडोर यूनिट से। तो अब हमने इसमें फॉल्ट ढूंढा, जिसमें जब मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे चूहे ने वायर को कहीं पे ब्रेक किया है, तो उस फॉल्ट को हमने ढूंढ के निकाला। जो देखिए, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये चूहे ने देखिए ये पूरा यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए ये पूरे चूहे ने जो है इसको कट कर दिया है ना। अच्छा, आप जब भी वायरिंग का काम करें तो आप एक काम करा करिएगा, आपका जो मेन स्विच होता है उसको हमेशा आप बंद करके ही काम करें। मेन स्विच को कभी भी चालू करके काम ना करें, क्योंकि मेन स्विच को चालू करके काम करेंगे तो यहाँ पर करंट का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण आप इस पर हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लग सकता है। तो आप हमेशा स्विच ऑफ करना ही एक फर्स्ट प्रेफरेंस तो होता ही है कि आप स्विच ऑफ करो, और कोशिश करो कि आप उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। उसको आप डिस्कनेक्ट कर देंगे मतलब आपके पूरे यूनिट का करंट बंद हो जाएगा। उसके बाद ही आप काम करिए, कभी भी चालू करंट पे काम मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये फॉल्ट ढूंढ निकाला। अब हम जो है इस फॉल्ट को रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम अपनी मशीन को वापस चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, ये दोनों पॉइंट से कट करके ये जो बीच में जो केबल हमारा जो है जो खराब हुआ है, इसको हम यहाँ से अलग करके हम यहाँ पे एक जॉइंट बनाएंगे। जॉइंट बना के हम इस कनेक्शन को आगे की ओर चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं इस कनेक्शन को जॉइंट करने के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था, यहाँ पे जो वायरिंग चूहे ने काटा था उसको हमने जॉइंट कर दिया और उसकी पैकिंग कर दिया, और उस जगह को पूरी प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग हमने कर दिया। और हमारे यहाँ पे जो यूनिट था, इसको भी जो कवर हमने खोला था, हम इसको वापस कसते हैं। तो देखिए, हमने इस कवर को भी जो है वापस इसको इस जगह पे कस दिया।
दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इसकी वायरिंग को चेक किया, यहाँ पे करंट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि हमें यहाँ पे करंट हमें आउटपुट मिल रहा था, बट हमारे आउटडोर पे करंट नहीं आ रहा था। तो हमने अपने केबल को यहाँ से लेके वहाँ तक सर्च किया, तो हमें पता चला कि बीच में यहाँ पे चूहे ने इसको ब्रेक कर रखा था। तो हमने उस पार्ट को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके हमने उसको जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद हमने यहाँ पे भी अपना कनेक्शन को क्लियर कर दिया। अभी हमारा ये पूरा यूनिट का जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। बाहर का भी हमने जॉइंट कर दिया, जो हमने खोला था कैबिनेट खोल के, जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं ये एसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा आउटडोर यूनिट वर्क नहीं कर रहा था, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखिए इसको पूरा क्लोज़ कर दिया, और आप जब भी ध्यान रखें इसको क्लोज़ करते वक्त इसके लॉक्स वगैरह कुछ भी टूटे नहीं, बहुत डेलिकेटेड होते हैं, बहुत आराम से इसको यूज़ करिएगा, इसको आराम से बंद करिए। आप किसी क्लाइंट हैंड पे जाके उसके सिस्टम का लॉक को तोड़े ना, कोशिश करें कि उसको आराम से ही काम करे, कोई भी लॉक टूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर दी है, अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो हमने मशीन को यहाँ से चालू किया। चलिए अब हम इसको देखते हैं स्टार्ट करके कि हमारा आउटडोर यूनिट, अब हम देखते हैं कि हमारा आउटडोर यूनिट चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये कूलिंग दे रहा है कि नहीं। हमने जिस तरीके से मशीन को चालू कर दिया, अभी हमारा इंडोर यूनिट चालू हो गया, क्योंकि पहले हमारा सिर्फ इंडोर यूनिट चालू हो रहा था, आउटडोर यूनिट चालू नहीं हो रहा था। चलिए अब आउटडोर यूनिट की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी वायरिंग जब कंप्लीट हो गई तो हमारा आउटडोर यूनिट भी, देखिए आप, अब इसका फ़ैन चलने लगा है। पहले जब हम काम कर रहे थे उस टाइम इसका फ़ैन नहीं चल रहा था, हो सकता है माइक में हवा आया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। तो ये हमारा आउटडोर यूनिट चालू हो गया है। अब हम चल के देखते हैं कि हमारी कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कूलिंग देखने के दो तरीके होते हैं। एक आप ऐसे हाथ रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए अभी इस मशीन की कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसकी प्रॉपर कूलिंग स्टार्ट हो गई। अगर आपको यहाँ पे कूलिंग समझ में नहीं आता तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि आप इसको ओपन करेंगे और इसके इवापोरेटर पे हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसको कूलिंग कंडेंसर भी बोलते हैं, अंदर जो स्ट्रगल लगा रहता है। तो इस तरीके से हमने अपने जो फॉल्ट था उस फॉल्ट को टर्बो शूट किया, कि हमने पहले पता किया कि भाई हमारी आउटडोर यूनिट वर्क क्यों नहीं कर रहा। आउटडोर यूनिट वर्क ना करने का कारण क्या था, पहले हमने यहाँ पे पावर सप्लाई चेक किया, यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई आ रहा था, मतलब हमारा पावर सप्लाई यहाँ से लेके आउटडोर यूनिट के बीच में जो कनेक्टिविटी थी उस कनेक्टिविटी को हमने चेक किया। तो हमने दूसरा पॉइंट अपना चेक किया आउटडोर यूनिट को। आउटडोर यूनिट का पॉइंट जब चेक किया तो वहाँ पर करंट नहीं आ रहा था। तो ये हमें गेस करना पड़ता है कि हमारा आउटडोर और इंडोर यूनिट को जो कनेक्ट करता है वो जो वायर होता है उस वायर को हमें चेक करना होता है। जब हमने उस वायर को चेक किया तो उसमें हमें एक जगह पे ब्रेक मिला, जो चूहे के द्वारा ब्रेक किया गया था, जिसको हमने जॉइंट कर दिया। जॉइंट करके प्रॉपर वायरिंग करके, प्रॉपर तरीके से जब भी वायरिंग करें तो आप उसकी टैपिंग प्रॉपरिंग करें। करने के बाद हमने आउटडोर यूनिट को भी चालू कर दिया। इस तरीके से हमारा ये यूनिट चालू हो गया है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम किसी नई मशीन पर काम कर रहे होंगे और उसकी जो भी फॉल्ट होगा उस फॉल्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मशीन की फॉल्ट को रेक्टिफाई किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी जैसे कि स्टार्ट, ये छोटा सा बच्चा है, काफ़ी परेशान करता है काम करने के बीच में। कम इधर से हाय फ्रॉम इधर, हाय से हाय हाय। हाँ एसी काम नहीं कर रहा, बोलो एसी काम नहीं कर रहा, इसको रिपेयर करके दो। इसको रिपेयर करके दो। ओके गो टू मम्मा गो। लेकिन नहीं आ रहा, तो चलिए अपन चेक करते हैं। पुश कर दे, साउंड बंद करो बेटा थोड़ी देर। तो फ्रेंड जैसे कि रहेगा, मैडम प्लीज़ उसको चालू कर दीजिए। कर दो। हाँ पोस्ट कर दे ना, थोड़ी देर पोस्ट कर दे उसको। कैमरा घुमा। इंडोर यूनिट चालू होने के 3 मिनट तक हम बताएगा। पोस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। पोस्ट मारते हैं, ठीक है। पोस्ट स्टॉप, पोस्ट मार देना। इसको थोड़ा पकड़ेंगे, थोड़ा पास आके जूम करके दिखाना। रेडी, करंट थोड़ा पोस्ट करना, स्टार्ट करें। दोस्तों हम पोस्ट कर देना भाई। हमारा आउटडोर यूनिट इधर मेरे को दिखाना।